उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने बताया कि कोविड-19 सैंपलिंग के लिए जिले के 8 अस्पतालों एवं स्थानों पर विशेष बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर सैंपल देने के लिए समय निर्धारित किया गया है तथा नोडल चिकित्सा अधिकारी तैनात किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति निर्धारित समय अवधि में इन बूथों पर आकर कोरोना टेस्ट के लिए अपना सैंपल दे सकता है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर के बूथ पर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और बिजली बोर्ड विश्राम गृह अणु के बूथ पर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक सैंपल दिए जा सकते हैं। नागरिक अस्पताल टोनी देवी में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, नागरिक अस्पताल बड़सर में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, भोरंज में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, सुजानपुर में 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, नादौन के बूथ पर दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गलोड़ के बूथ पर सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तथा दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सैंपल दिए जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के बूथ के लिए डॉक्टर राजेंद्र अग्निहोत्री को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9418096541 है। बिजली बोर्ड विश्राम गृह अणु के नोडल अधिकारी डॉक्टर कविश खन्ना 9418254182। नागरिक अस्पताल टोनी देवी डॉक्टर कुमार अभिषेक 7082511414। नागरिक अस्पताल बड़सर डॉक्टर राकेश कुमार 7078282184। नागरिक अस्पताल सुजानपुर डॉक्टर राजकुमार 9418119798। नागरिक अस्पताल नादौन डॉक्टर BS राणा 9418093437 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गलोड़ के नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहित डोगरा बनाए गए हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9456534421 है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का कहना है कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी और लेखक किसान बिलों का समर्थन कर रहे हैं, अतः किसानों का विरोध जायजा नहीं है, पूर्णतः अव्यवहारिक और तर्कहीन है। ये प्रतिक्रिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि शांता कुमार को पता होना चाहिए कि शब्दों से पेट नहीं भरता, लच्छेदार भाषणों से राशन पैदा नहीं होता। राशन पैदा किसान करता है और उसके दुख दर्द को जाने बिना किसान को समझाने के उदाहरण पेश करना बेईमानी है। शांता जैसे बुद्धिजीवी से इस तरह की असंवेदनशील प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नेता किसान को कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही तो कभी बिचौलिया कहकर अपमानित कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को एहसास होना चाहिए कि अगर देश का किसान अनाज पैदा करना बंद कर दे तो देश भूखमरी का शिकार हो जाएगा। दीपक शर्मा ने कहा कि देश का किसान खुद मिट्टी में मिलकर देश के लिए अनाज पैदा करता है, लाखों समस्याओं से पीड़ित है, कर्ज के बोझ तले दबा है। पैदा की गई फसल की लागत भी वापसी न मिलने के बावजूद देश का पेट भरता है, खुद भूखा रहकर अनाज पैदा करता है। अन्नदाता की इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद अगर भाजपा नेता किसान के प्रति ऐसी घटिया, ओछी, अपमानित करने वाली टिप्पणियां करे, देशद्रोही या आतंकवादी कहे तो ये न केवल निंदाजनक है बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त भी है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा नेताओं को की गई अभद्र टिप्पणियों के लिए देश के किसान से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया, प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर, प्रवक्ता शशि दत्त एवं कोषाध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि कांग्रेस के तीनों विधायकों द्वारा लगाए गए आरोप कि भाजपा सरकार कोरोना संक्रमण के मामले छुपा रही है बेबुनियाद हैं और सिर्फ अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए दिया गया बयान है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेसी विधायकों का मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगना सरासर गलत है। मुख्यमंत्री पूरे कोरोना काल में स्वयं जनता के बीच में रहकर लोगों की हर संभव मदद करते रहे हैं, जबकि कांग्रेसी विधायक बताएं कि कोरोना काल में उन्होंने जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की क्या सेवा की। इस्तीफा कांग्रेस के विधायकों को देना चाहिए जिन्होंने जनता के प्रति जवाबदेह होने के बावजूद भी इस महामारी के काल में जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। होना तो यह चाहिए था कि कांग्रेस के विधायक भी इस महामारी से जनता को बचाने व जागरूक करने में सरकार का सहयोग करते।
परंतु कांग्रेस विधायक संवेदनहीन हो चुके हैं। इनके अंदर संवेदनशीलता नहीं बची है। यह लोग केवल विरोध की राजनीति करने पर उतारू हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री स्वयं भी तथा सभी मंत्री एवं विधायक निरंतर अपने अपने क्षेत्र में कोरोना मरीजों व उनके परिजनों से संपर्क में हैं और उन्हें उचित सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनसेवा में सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायकों ने कनलोग में अस्थि कलशों की जो संख्या बताई है वह भी हकीकत से कहीं परे है। कांग्रेस द्वारा जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वे कभी सफल नहीं होंगे। भारत चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार शिमला मंडल आयुक्त जी.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शिमला बचत भवन में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों सहित जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिमला मंडल के आयुक्त ने अधिकारियों को मतदाता सूची में खामियों को दूर करने और कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंडल आयुक्त शिमला जी.के. श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि 1 जनवरी 2021 को 18 साल पूरी कर चुके युवा का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके और जो लोग किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके या किसी लड़की की शादी हो गई या दो जगह पर किसी मतदाता का नाम दर्ज न हो या किसी की मृत्यु हो गई है, उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए। इसके लिए अभियान चल रहा है। शिमला जिला के सभी पार्टी के प्रतिनिधियों से भी इसको लेकर सुझाव और जानकारी हासिल की गई है, ताकि मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर कर उसे दुरुस्त किया जाए। जिला परिषद वार्ड नंबर 10 रायपुर सहोड़ा की महिलाएं अब आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार अपनाते हुए अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करेंगी। जिला परिषद की ग्राम पंचायत चड़तगढ़ की लगभग 300 महिलाएं व लड़कियां गांव में चल रही सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इनकी सुविधा के लिए जिला पार्षद पंकज सहोड़ ने अपने जिला परिषद फंड से 3 सिलाई मशीनें एवं 1 पैडल मुहैया करवाया है। इस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में गांव के अलावा आसपास के गांवों की महिलाएं और लड़कियां यहां आकर सिलाई करना सीख रही हैं। सिलाई प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यह महिलाएं तथा लड़कियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हुए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। इस सिलाई केंद्र पर उभर रही प्रतिभाओं के लिए हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने का ध्यान रखा जा रहा है। महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक मदद कर सकती हैं। प्रदेश की जयराम सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। जिला पार्षद पंकज सहोड़ ने बताया कि पिछले 5 वर्ष में उन्होंने इस ग्राम पंचायत में अपने जिला परिषद फंड से 50,000 रूपए से पब्लिक प्लेस में लोगों को बैठने के लिए बेंच मुहैया करवाए। इसके अलावा पंचायत घर, प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर के पास तथा कुछ और क्षेत्र में पब्लिक बेंच लगवाए हैं। बाकी जगहों पर भी जल्द ही 54,000 रूपए की लागत से लोगों को बैठने के लिए सीटिंग बेंच लगा दिए जाएंगे। पंकज सहोड़ ने बताया कि पिछले 5 वर्ष में गांव चड़तगढ़ में 1,04,000 रूपए के विकास कार्य करवाए गए। जिला लाहौल स्पीति में अटल टनल होकर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला में सतत विकास योजना तैयार की जा रही है, ताकि जिले के पर्यावरण, धरोहर व सौंदर्यीकरण का संरक्षण किया जा सके। उपायुक्त कार्यालय के सभागार में उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक कर
रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में जिले के अधिकारियों, स्वयं सहायता समूह, पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वो आने वाले गर्मियों के मौसम में पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए जिला में स्वच्छता, धरोहर, पर्यावरण संरक्षण व सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं के विकास पर चर्चा की गई। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि अटल टनल रोहतांग से पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। प्रतिदिन हजारों पर्यटक लाहौल घाटी आ रहे हैं। साथ ही सप्ताहांत में 1,500 वाहन लाहौल पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले गर्मियों में 5,000 पर्यटक वाहन लाहौल पहुंच सकते हैं। ऐसे में सतत विकास योजना बनाकर इसे अमलीजामा पहनाने के लिए बैठक कर इसकी रूपरेखा पर चर्चा की गई। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए जिले के बुद्धिजीवी वर्ग, सेवानिवृत्त अधिकारी, जनप्रतिनिधियों व मीडिया से जुड़े लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे, ताकि जिले में लाहौल एनवायरनमेंट हेरिटेज कन्वर्जेशन एंड ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी का गठन कर सतत विकास के लिए सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।